नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवयव। तो इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वो क्रिया के बारे में हुई थी और आज जो हम पढ़ेंगे वो अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवयव क्या होता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अविकारी शब्द या अवयव शब्द बोला जाता है। विकारी शब्द क्या होता है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। और जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। जैसे ऊपर, बाहर, अंदर, किंतु, परंतु, यथा आदि। तो ये सारे शब्द चाहे आपके पास कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, चाहे कोई भी काल हो, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। ये सब के लिए एक जैसे ही होते हैं। इसलिए इन शब्दों को क्या बोला जाएगा, अवयव शब्द या अविकारी शब्द बोला जाएगा। अवयव शब्द के कितने प्रकार हैं, तो अवयव शब्द के हमारे पास 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। तो ये 4 हमारे पास भेद है अवयव के। अवयव के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो जो क्रिया विशेषण है ये हमारे पास पहला प्रकार है अवयव का। वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, देखो जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, तो क्रिया क्या हो रही है, लिखने की बात हो रही है। तो लिखना क्या है, वो क्रिया है और क्रिया की जब विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होती है, तो वो हमारे पास क्रिया विशेषण होता है। और क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर सुंदर है। सुंदर ऐसे क्या है, हमारे पास यहाँ पर विशेषण है। विशेषण क्या है, सुंदर है। और जो क्रिया विशेषण है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास सुंदर है। तो वो क्रिया विशेषण क्यों है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन बताई थी कि क्रिया विशेषण क्या होता है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो वाक्य जो होता है और उस वाक्यों में जो क्रिया होती है, क्रिया मैंने आपको पिछले कल पढ़ा दी है कि क्रिया क्या होती है, किसी के करने, किसी कार्य के करने या होने को क्या बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। जब कोई भी कार्य किया जाता है और जब उसकी विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, तो लिखना क्या है, लिखना यहाँ पर क्रिया है, तो इसलिए जो सुंदर है ये हमारे पास यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला हमारे पास वाक्य है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। पढ़ता, पढ़ना, यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना है। तो जो जब भी क्रिया पढ़ने वाली होगी, तो जब भी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या होगा, वो क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन है ये क्या होगा, तो ये हमारे पास क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण अवयव के 4 प्रकार होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अवयव के कितने प्रकार हैं, तो अवयव के हमारे पास 4 प्रकार है, जिसमें हमारे पाल सबसे पहले क्रिया विशेषण था। तो क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार है, तो क्रिया विशेषण के भी आगे 4 प्रकार है, जिसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण।
विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अवयव शब्द जो स्मेय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे अवयव शब्द जो स्मेय का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कब, जब, तब, अब, अभी अभी, सायों, प्रातः, कल, लगातार, पहले, बाद में और आदि। तो ये सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे हमारे पास क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण में कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे सीता कल आएगी, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है? आना है। तो सीता क्या है? कल आएगी। तो आने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो आना क्या है? वो क्रिया है। क्रिया की जब भी विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या होगा? वो हमारे पास क्रिया विशेषण होगा। और जब आने की बात होगी और उसका जो हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण होगा वो क्या है? वो है कल। तो क्या है इसका क्रिया विशेषण? तो इसका क्रिया विशेषण कल होगा जो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य है रमेश जयपुर आज जाएगा। तो यहाँ पर रमेश की बात हो रही है। रमेश क्या है? रमेश हमारे पास संज्ञा शब्द है। जयपुर क्या है? जयपुर संज्ञा शब्द है। और जाएगा, तो जाएगा क्या है? जाएगा हमारे पास क्रिया है। जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या होगा? वो क्रिया विशेषण होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आज जाएगा। तो आज किसकी बात हो रही है? काल की बात हो रही है। तो जब कालवाचक क्रिया विशेषण ये हमारे पास हो जाएगा, आज, कल, अभी, तभी, कब, जब, तब, सब, तो ये सारे किस में आते हैं? तो ये हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। तो क्रिया विशेषण ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये मैक्सिमम हर बार रिपीट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जब क्रिया क्या होता है? किसी कार्य के होने या करने को क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। और जब क्रिया के विशेषता बताई जाती है, वाक्य में जो क्रिया होती है जब उसकी विशेषता बताई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको विशेषण बोला जाता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जितना चीज़ों को आप इंटरलिंक करेंगे तो उतना ही चीज़ों को आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और उतना ही इजीली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला है कि इंटरलिंक करना है। जैसे ही यहाँ पर आपके पास क्रिया विशेषण आ गया तो यहाँ पर आपको क्रिया के बारे में भी पता होना चाहिए, विशेषण के बारे में भी पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे उसे विशेषण बोला जाता है। जब संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की, किसकी? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जब विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होता है? वो हमारे पास विशेषण होता है। जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होता है? वो क्रिया विशेषण होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। हमारा अगला यहाँ पर जो है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के स्थान एवं दशा का ज्ञान कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, पास अंदर, बाहर भीतर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं आदि। जैसे इधर उधर मत भागो, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा है? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इधर उधर। तो ये किसकी बात हो रही है? स्थान की बात हो रही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की बात हो रही है कि इधर उधर मत भागो। तो इसमें क्या क्रिया विशेषण होगा? तो इसमें क्रिया विशेषण इधर उधर होगा। और यहाँ पर जो भागो है ये क्या है? तो ये हमारे पास भागना क्रिया है। तो भागना यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर क्रिया है। और उस क्रिया की विशेषता क्या है? इधर उधर मत भागो। तो इधर उधर जो है वो क्या हो जाएगा? वो क्रिया विशेषण होगा। हमारे पास रहना, जो अगला वाक्य है वो क्या है? हमारे पास रहना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रहने की बात हो रही है। रहना क्या है? वो हमारे पास क्रिया शब्द है। और पास वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर भेद है, वो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है वे अवयव शब्द जो क्रिया के नाप तोल का ज्ञान कराते हैं उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अति, कम, ज़्यादा, अधिक, कुछ। जैसे महेश बहुत बोलता है, तो हमारे पास वाक्य दिया गया है कि महेश बहुत बोलता है। तो यहाँ पर बोलना क्या है? बोलना यहाँ पर क्रिया है।
तो ये मैं बार बार इसलिए आपको इसके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ कि विशेषण और क्रिया विशेषण में जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की। यदि यहाँ पर लिखा होता कि महेश बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? महेश की बात हो रही थी। तो वो क्या है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अच्छा है वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास विशेषण हो जाएगा। और बहुत अच्छा है तो वो हमारे पास प्रविशेषण होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें महेश, महेश क्या है? वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की जब विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होता है? वो हमारे पास विशेषण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि महेश बहुत बोलता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बोलने की बात हो रही है। तो बोलना क्या है? बोलना हमारे पास क्रिया है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। तो ये क्लियर हो गया कि महेश बहुत बोलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें क्रिया विशेषण बहुत है। उसी तरह से अगला वाक्य दिया गया है, कुछ खा लो। तो कुछ खा लो, यहाँ पर खाने की क्या है? विशेषता बताई जा रही है। खाना क्या है? खाना यहाँ पर क्रिया है। कुछ खा लो तो वो बोला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण भी मैंने आपको बताया है और परिणामवाचक क्रिया विशेषण भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब भी विशेषण होगा, विशेषण की क्या बात होगी? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता होगी तो वो होगा विशेषण। यदि हमारे पास क्रिया की विशेषता हुई तो वो हमारे पास क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार फोकस किया जा रहा है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बहुत बार मैक्सिमम हर टाइम जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जब एग्जाम में बैठते हैं तो उसके बाद उनको वहाँ पर जब ये क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो कि क्रिया विशेषण और विशेषण क्या होता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम का। यदि संज्ञा और सर्वनाम आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में पता होगा, तो वहाँ पर आप विशेषण इजीली निकाल सकते हैं। और यदि आपने क्रिया ढंग से पढ़ी होगी तो क्रिया मैंने आपको पिछले कल भी बताया है, तो वहाँ पर आप क्रिया विशेषण इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पर है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अवयव शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण? वे अवयव शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, स्वयं, यथाशक्ति, निस्संदेह, मानो, शायद, अचानक। तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा? यदि एग्जामिनर बहुत हार्ड लेवल का या टफ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यदि थोड़ा सा नॉर्मल वे में पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि हाथी धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, या इसमें विशेषण क्या है, या उसमें पूछा जाएगा कि धीरे धीरे क्या है। जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि जो धीरे धीरे हैं वो क्या हो जाएगा, वो हाँ यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, लेकिन वो किसकी बताई जा रही है? वो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। यदि यहाँ पर होता मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, अगला वाक्य क्या दिया गया है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पर जो कार्य है वो उसके करने की बात हो रही है, किसके द्वारा? स्वयं, खुद के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको यहाँ पर क्रिया विशेषण बोला जाएगा और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो हमारे पास क्रिया विशेषण है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो क्रिया विशेषण है उसके कितने भाग हैं? उसके 4 भाग हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक
क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अगला जो हमारे पास भेद है अवयव का वो है समुच्चय बोधक अवयव। तो समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो देखो समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है? वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, जिसको जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास होती है इंटरजेक्शन और कंजक्शन। इंग्लिश में वो होती है, इंग्लिश में जो हमारे पास हिंदी है, हिंदी में क्या होता है? समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव के कितने प्रकार हैं? उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? संयोजक और विभाजक। संयोजक अवयव वे अवयव शब्द जो शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संयोजक अवयव कहते हैं। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे संयोजक अवयव कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, जो, तो, यदि, इसलिए, कि, मानो आदि। तो ये सारे क्या हैं? ये संयोजक अवयव हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। तो यहाँ पर क्या है? दो वाक्य दिए गए हैं। यदि तुम पढ़ते, तो ये एक वाक्य हो गया। दूसरा क्या है? उत्तीर्ण हो जाते। तो कौन इसके बीच में संयोजक क्या है? इंटरजेक्शन क्या है? जो इंटरजेक्शन है वो है हमारे पास तो जो यहाँ पर संयोजक अवयव है वो क्या है? वो तो है जो क्या कर रहा है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अगला वाक्य है हमारे पास, यह मेरा घर है और यह मेरी बहन का घर है। और इसमें जो और है ये क्या है? तो और हमारे पास संयोजक अवयव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। दो वाक्यों को आपस में जो जोड़ेगा उस शब्द को क्या बोला जाएगा? उसको संयोजक अवयव बोला जाता है। अगला है हमारे पास विभाजक अवयव। तो ये हमारे पास किसका पार्ट है? समुच्चय बोधक का दूसरा पार्ट है विभाजक अवयव। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों में विभाजन करते हैं उसे विभाजक अवयव कहते हैं। तो वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों में विभाजन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे विभाजक अवयव कहा जाता है। जैसे किंतु, परंतु, पर, ताकि, फिर, भी, या, अथवा, अन्यथा, तथा, भी, यद्यपि। जैसे वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। तो ये क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को विभाजित करते हैं। वर्षा हुई, क्या बोल रहे हैं कि वर्षा तो हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दो वाक्यों को आपस में विभाजित कर रहे हैं। आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है? विभाजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया? तो ये हमारे पास समुच्चय बोधक अवयव हो गया। तो आज हमने अवयव के बारे में जाना कि अवयव क्या होते हैं। वे विकारी, वे शब्द जो काल, वचन, लिंग, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अवयव के कितने भेद हैं। तो अवयव के 4 भेद हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा था हमारे पास समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा है विस्मय बोधक अवयव और चौथा है संबंध बोधक अवयव। तो ये 4 अवयव है, जिसमें से पहले 2 हमने पढ़ लिए हैं, क्रिया विशेषण अवयव और समुच्चय बोधक अवयव। तो जो क्रिया विशेषण अवयव है उसके आगे फिर से 4 भाग है और जो हमारे पास समुच्चय बोधक अवयव है इसके हमारे पास आगे 2 भाग हैं। तो ये जो यहाँ तक है वो मैंने क्लियर कर दिया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है हमारे पास क्रिया विशेषण के बारे में या विस्मय आदि बोधक के बारे में या समुच्चय बोधक के बारे में। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्रिया विशेषण अवयव है। जो क्रिया विशेषण अवयव है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। तो जो हमारा आज का क्विज है, क्विज भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे कहते हैं ए अविकारी शब्द, बी क्रिया विशेषण, सी विकारी शब्द, डी लिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकारी शब्द। जो शब्द लिंग,
वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। और जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, अवयव शब्द या अविकारी शब्द। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है, बादल उमड़े एवं वर्षा हुई, वाक्य है ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मय आदि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर इंटरजेक्शन और कंजक्शन की बात हो रही है कि बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। तो जो एवं है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर संयोजक है। क्या है, संयोजक। तो संयोजक किसका पार्ट है, तो संयोजक हमारे पास समुच्चय बोधक का पार्ट है, जो दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है। उस शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो विस्मय बोधक है और जो संबंध बोधक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अवयव कितने प्रकार के हैं। जो समुच्चय बोधक अवयव है इसके कितने भेद हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, संयोजक और विभाजक। इसके कितने भेद हैं, इसके दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, पहला भेद है हमारे पास संयोजक और दूसरा है हमारे पास विभाजक। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन सुंदर लिखता है, इसमें क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन क्या है, वो सुंदर लिखता है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा, ए मोहन, बी सुंदर लिखता, सी सुंदर, डी मोहन लिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। तो क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो क्रिया, जो वाक्यों में जो क्रिया होती है, क्रिया की जो विशेषता होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्रिया विशेषण बोला जाता है। तो जो ये हमारे पास वाक्य है, इसमें जो मोहन है ये हमारे पास क्या है, संज्ञा शब्द है। सुंदर क्या है, ये इसका विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण होगा। लिखना क्या है, क्रिया है। लेकिन यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की विशेषता नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर विशेषता क्रिया लिखने की बताई जा रही है कि लिखा कैसा गया है, सुंदर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि सुंदर लिखना। यदि सुंदर लिखने की बात होगी तो वो क्या है, लिखना हमारे पास क्रिया है। और क्रिया की जो विशेषता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो गया, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण सुंदर होगा। और मोहन क्या है, मोहन संज्ञा शब्द है। और लिखना क्या है, लिखना हमारे पास क्रिया है। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इसमें हमारे पास जो धीरे धीरे है वो क्या है, वो हमारे पास क्रिया विशेषण है। क्योंकि यहाँ पर चलने की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चला जा रहा है, तेज तेज चला जा रहा है, आराम से चला जा रहा है या धीरे धीरे चला जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चला कैसे जा रहा है, धीरे धीरे चला जा रहा है। चलना क्या है, चलना क्रिया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज अवयव के बारे में पढ़ा। यदि किसी को क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो या टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।